नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोग का आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मनिहारी साहिबगंज गंगा ब्रिज का जो है अभी फिलहाल काम कहाँ तक पहुंचा है। इससे पिछले वीडियो में देखा था आप लोगों ने कि कई पिलर तक फिलहाल सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम तो फिलहाल हो गया था, लेकिन ये देखेंगे कि उस पिलर से आगे काम बढ़ा या फिर वहीं पे काम अटका हुआ। इसी के साथ जुड़ेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछना तो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग अंदाजा एक लगा सकते हैं कि ये गंगा ब्रिज फिलहाल कब तक बन के तैयार हो सकता है। अगर इस गंगा ब्रिज की बात करें तो लगभग 1900 करोड़ की लागत से इस गंगा ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें सिर्फ 6 किलोमीटर का ये गंगा ब्रिज जो देख रहे हैं 6 किलोमीटर का सिर्फ गंगा ब्रिज है, जिसमें 46 पिलर है। ये जो गंगा ब्रिज देख रहे हैं इसमें 46 पिलर, और पिलर बाय पिलर देखेंगे कि फिलहाल काम कहाँ तक हुआ है। अगर पूरी परियोजना की बात करें तो लगभग 21 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट है, जिसमें अप्रोच लाइन अलग से है और 6 किलोमीटर का सिर्फ गंगा ब्रिज है। इसके साथ ही इसमें 2 फेज पे काम चल रहा था। पहला फेज जो कि पूर्णिया से कह सकते हैं कि नारायणपुर तक था, और पूर्णिया से नारायणपुर तक काम तो हो गया, और नारायणपुर से साहिबगंज तक काम हो रहा है, जिसमें मनिहारी साहिबगंज का गंगा ब्रिज भी शामिल है। अप्रोच लाइन का काम अलग से हो रहा है। तो इसी के साथ जुड़ते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। तो चलिए, पिलर बाय पिलर आप लोग कतारबद्ध में दिख रहे होंगे कि कई पिलर तक सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम फिलहाल अभी तो हो चुका है। और यहाँ पे जैसे कि मैं बताऊं, यहाँ पे रेलवे मार्ग है, इसीलिए इस तरह से आप लोग को दिख रहा होगा। और आगे देखेंगे यहीं तक, इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेलवे मार्ग है यहाँ पे जो अलग तरीके से आप लोग को लॉन्चिंग होते हुए दिख रहा है, इसी के आगे थोड़ा लॉन्चिंग का काम हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं काम तो आगे बढ़ा है। तो काम देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गंगा ब्रिज कब तक बन पाएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और एक अंदाज लगा कि ये गंगा ब्रिज कब तक बन के तैयार हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में काफी लाभ मिलने वाला है। कह सकते हैं 2 जिलों ही नहीं बल्कि 3 राज्यों को इस गंगा ब्रिज से लाभ मिलने वाला है। सीमांचल के कई क्षेत्र के कई ऐसे जिले हैं जिनको सीधे लाभ मिलने वाला है। सीधे मनिहारी से साहिबगंज आना जाना आसान हो जाएगा, और साहिबगंज से सीधे मनिहारी आना चाहते हैं लोग आ सकते हैं, और यहाँ से कह सकते हैं बंगाल भी जा सकते हैं, और आसपास जो सीमांचल क्षेत्र के आसपास जिले वहां भी लोग जा सकते हैं। यहाँ देख रहे होंगे कतारबद्ध में कई पिलर तक आगे काम बढ़ा कह सकते हैं। यहीं तक लॉन्चिंग का काम हुआ, तो आगे कह सकते हैं 6 से 7 पिलर ऐसे हैं जिसपे लॉन्चिंग का काम आगे बढ़ाया गया है। आप लोगों को क्या अंदाजा है गंगा ब्रिज कब तक बन पाएगा, कब तक ये गंगा ब्रिज पूरी तरह से तैयार हो पाएगा? कई डेडलाइन अभी फिलहाल समाप्त हो चुके हैं। नया डेडलाइन तो अभी फिलहाल 2025 तय किया गया, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि काम कहाँ तक आगे बढ़ा, उसके बाद ही एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2025 तक ये गंगा ब्रिज का काम हो जाएगा। अगर सब चीज सही रहा, इसी रफ्तार से और इसी तेजी से काम चलता रहा, तो कह सकते हैं 2025 के अंत तक इस गंगा ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ देख पा रहे होंगे किस तरह से ये पिलर लॉन्चिंग का काम हुआ है, और यहाँ पे आगे देखेंगे किस तरह से 2 तरह से यहाँ पे लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है। आगे चलेंगे, आगे भी दिखाएंगे आप लोगों को कि कई ऐसे पिलर है जिसपे अलग से लॉन्चर लगा के लॉन्चिंग का काम पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, तो वहां पे कितना काम आगे बढ़ा है उसके साथ भी जुड़ेंगे। हाँ, जैसे कि बताओ आप लोगों को, भोपाल की एक कंपनी है डीबीएल, उसी को टेंडर दिया गया इस गंगा ब्रिज का, जो कि कह सकते हैं डीबीएल जो कंपनी है, डीबीएल को ही टेंडर दिया गया 10 साल के रख रखाव के लिए भी। इस ब्रिज का 10 साल का रख रखाव भी जो करेगी डीबीएल कंपनी ही करेगी, और टेंडर भी इस गंगा ब्रिज का जो दिया गया 1900 करोड़ की लागत से इस गंगा ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। आने वाले समय में सीधे पूर्णिया से साहिबगंज आना जाना आसान हो जाएगा। अभी फिलहाल लोग कह सकते हैं नाव से यात्रा करते हैं, जो कि काफी लंबा समय लग जाता है, तो वो समय जो है काफी कम कर दिया जाएगा। और किराया जो नाव पे ज्यादा लगता है, कम किराए में लोग सीधे मनिहारी से आवागमन कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देख रहे होंगे पिलर, कई ऐसे पिलर है जिसपे पियर कैप का काम बचा हुआ है, उस पर पियर कैप का काम भी अभी फिलहाल किया जाएगा आने वाले समय में। तो पियर कैप का काम किया जाएगा, उसके बाद लॉन्चिंग का काम तो चल ही रहा है। तो पिलर का काम, हर एक पिलर का काम कर लिया गया है। पिलर पूरी तरह से बन के तैयार है। 1-2 पिलर है जिसपे पिलर का काम बचा हुआ है, आने वाला समय में उस पिलर का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया आप लोग को इसे पिछले वीडियो में भी कि अलग तरह से लॉन्चर लगा के लॉन्चिंग किया जा रहा है पिलर पे। तो यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे भी कह सकते हैं लॉन्चिंग का काम जो है आगे बढ़ा है। आगे भी देख सकते हैं, आगे एक पिलर है, वहां पे भी लॉन्चर लगा के अलग से लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है। यहाँ देख पा रहे हैं, ये दोनों पिलर को जोड़ा जाएगा। जोड़ने के बाद कह सकते हैं एक अलग तरीके से जो लुक जो इस गंगा ब्रिज का निकलेगा, एक अलग तरीके से देखने के लिए मिलने वाला है। लॉन्चर लगा हुआ है, लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है। कितना इंतजार कर रहे हैं इस गंगा ब्रिज का, आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो सपना है, 50 साल का सपना है। 50 साल पहले ही इस गंगा ब्रिज का मांग किया गया था, अब जाके वो सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कह सकते हैं इस एरिया का पूरा दशा ही बदलने वाला है। अभी फिलहाल अगर जो जो लोग अगर घर बनाते हैं सीमांचल क्षेत्र में, उनको अगर गिट्टी बालू का जरूरत पड़ता है, वो साहिबगंज की ओर से ही आता है। जो बड़े बड़े नाव और स्टीमर से आता है तो ज्यादा किराया लगता है,
तो इसलिए जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं वो भी ज्यादा दामों पे यहाँ पे सीमांचल क्षेत्र के और गिट्टी हो या बालू हो बेचा करते हैं, वो काफी कम हो जाएगा, उसका प्राइस जो है काफी कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रिज से सीधे गाड़ी आवागमन कर सकती है, ना ही नाव का जरूरत पड़ेगा ना ही स्टीमर का। तो वो खर्चा कम कर दिया जाएगा। इसके कारण से जो सीमांचल क्षेत्र के लोग हैं उनको कम दामों पे जो साहिबगंज से गिट्टी और बालू आता है वो कम दामों पे मिल सकता है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, पिलर कतारबद्ध में पिलर बाय पिलर आप लोगों ने देखा। आप लोगों का क्या राय है, ये ब्रिज कब तक बन के तैयार हो पाएगा? साथ ही आप लोग कितने वर्षों से इस गंगा ब्रिज का इंतजार कर रहे हैं, उसको लिए भी आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वो सपना कब तक पूरा हो पाएगा आप साझा करिएगा। तो आने वाला समय में इस गंगा ब्रिज को साहिबगंज की ओर से भी दिखाऊंगा कि अभी फिलहाल कितना काम हुआ है। देख सकते हैं कतारबद्ध में पिलर बाय पिलर आप लोग को दिख रहा होगा कि कितना काम हुआ और काम कहाँ कहाँ पे अभी फिलहाल हो रहा है। इसी तरह से जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग लॉन्चर लगाया जा रहा है, अलग अलग पिलरों पे लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है। तो इसी तरह से काम चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं पियर कैप का काम भी थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, उस पिलर पे जो पिलर पे पियर कैप का काम बचा हुआ है, तो थोड़े बहुत जो पिलर पे उस पे पियर कैप का काम भी किया जा रहा है। देख सकते हैं पियर कैप का काम किया जा रहा है। इसी तरह से आगे भी पिलर है जिसपे कई ऐसे पिलर है, देख रहे होंगे आप लोग कि इस पिलर पे पियर कैप का काम नहीं किया गया, पिलर तो बन के तैयार है। तो आगे पिलर पे जो पिलर पे बचा हुआ पियर कैप का काम भी अभी फिलहाल कई पिलर पे किया जा रहा है। धीरे धीरे इस जो पिलर खाली बचा उस पे भी पियर कैप का काम किया जाएगा, क्योंकि जब जल स्तर बढ़ जाता है तो काम करने में काफी कठिनाई होता है। तो भारत का तीसरा सबसे लंबा गंगा ब्रिज ये होने वाला है। इसमें लगभग 46 पिलर है, तो हर एक पिलर बन के तो तैयार है। एक दो पिलर बचा हुआ है जिसपे पियर कैप का काम बचा हुआ है, और कुछ पिलर ऐसे भी है जिसपे पिलर का काम बचा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया आप लोग को, अलग अलग लॉन्चर लगा के लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है। तो इसी तरह से अगर काम चलता रहा, अगर कोई भी दिक्कत नहीं आया इस गंगा ब्रिज में, कह सकते हैं 2025 के अंत तक आप इस गंगा ब्रिज पे सफर कर सकते हैं। आने वाला समय में आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। गंगा ब्रिज कब तक बन पाएगा? और जल स्तर के आसपास जो नदी है उसके आसपास जाएंगे, गंगा नदी, वहां पे पिलर का क्या कुछ स्थिति है, वहां पे पिलर पे कितना काम हुआ और कितना काम बचा हुआ, उसके साथ भी जुड़ते हैं। साथ ही अभी फिलहाल यहाँ पे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो आती है स्टीमर से, वहां भी आप लोग को बहुत सारा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आवागमन होता है। कंपनी का स्टीमर हो या प्राइवेट जो है स्टीमर हो, वहां से बड़ी गाड़ियां जो आवागमन करती है वो भी आना जाना लगा हुआ रहता है गंगा नदी के पास। तो वो सब कम हो जाएगा इस गंगा ब्रिज के बन जाने से। और जो इस गंगा ब्रिज का निर्माण जब कर लिया जाए, कह सकते हैं सीधे 3 राज्यों को लाभ मिलने वाला है, बिहार, झारखंड, बंगाल। बंगाल जो कि कभी बिहार से झारखंड और बंगाल अलग हो गया था, उनको भी इस गंगा ब्रिज से सीधे लाभ मिलने वाला है। बंगाल के लोग भी अगर जाना चाहते हैं साहिबगंज के, और क्योंकि सीमांचल क्षेत्र के आसपास कई ऐसे क्षेत्र है जो बंगाल के क्षेत्र है, तो जो बंगाल के क्षेत्र है वो भी लोग आवागमन कर सकते हैं इस गंगा ब्रिज से। आना जाना चाहते हैं साहिबगंज तो सीधे जा सकते हैं। और यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हुई है, इस तरह सड़क मार्ग बना हुआ अभी फिलहाल आगे चले गए। गंगा नदी के आसपास पिलर का क्या कुछ स्थिति है उसी के साथ जुड़ेंगे। यहाँ देख पा रहे होंगे पिलर, यहाँ पे हर एक पिलर पे काम कर लिया गया, यहाँ देख पा रहे होंगे। एक दो पिलर है जिसपे पिलर का काम बचा हुआ, उसको भी बहुत जल्द पिलर का काम किया जाएगा। उसके बाद उस पर पियर कैप का काम किया जाएगा। तो यहाँ पे भी जल स्तर के आसपास जो है उस पे भी लॉन्चिंग का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। कह सकते हैं कुछ ही महीनों के अंदर यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम शुरू किया जाएगा। साहिबगंज की ओर भी बहुत सारे ऐसे पिलर है जिसपे पूरी तरह से लॉन्चिंग का काम पूरा कर लिया गया। थोड़े बहुत साहिबगंज की ओर भी पियर कैप का काम बचा हुआ है, उसको भी बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, स्टीमर का आना जाना लगा रहता है। ये कंपनी का स्टीमर है, और यहाँ पे देख सकते हैं स्टीमर आ रहा है, और बड़ी बड़ी गाड़ियां इसके ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा। और यही गाड़ी यहाँ से उतारा जाता है साहिबगंज की ओर से, जो मनिहारी की ओर आता है, चाहे मनिहारी की ओर से साहिबगंज की तरफ से बड़ा बड़ा स्टीमर को चलाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट स्टीमर है जो कि आना जाना कर रहा है। यहाँ पे आप लोग को जाते हुए दिख रहा होगा। ये सीधे जाएगा मनिहारी गंगा घाट के पास, और वहां से सीधे सीमांचल क्षेत्र की ओर ये गाड़ियां आती है। तो इस तरह से काम हो रहा है। आने वाले समय में क्या लगता है आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिए। चलिए आज के लिए तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सफर के साथ। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर ले, और साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दें। चलिए आज के लिए तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सफर के साथ।